दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ पर डे एक वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल अगर जो भी लेक्चर आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी हमने शाम को आपके समक्ष वीडियो प्रोवाइड किया मैथमेटिक्स के ऊपर। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपका फीडबैक उसमें मिला है मुझे, तो कहीं ना कहीं आपका फीडबैक हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, तो बहरहाल हम आपसे उम्मीद ये जरूर रखते हैं कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य देंगे। आज का जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 हिंदी पर। देखिए, हम आपसे कहे हैं कि हम आपके आगामी 4 महीने में आपके जो भी लेक्चर बन रहे हैं या जो भी पाठ्यक्रम आपका बन रहा है, सभी पाठ्यक्रम पर 4 महीने में हम आपके चैप्टर जो है कोर्स को समाप्त करेंगे। और जो आपका अगला 2 महीना बचता है उसमें, हालांकि आप सभी को पता है आपका 6 महीने का कोर्स है। ठीक है, जो प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम क्या 4th सेमेस्टर तक 6-6 महीने का आपका जो है सिलेबस होता है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हमने आपसे कहा है कि हम आगामी 4 महीने में आपके कोर्स को फिनिश करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अनवरत आप सभी का फीडबैक मुझे मिलता रहा तो कहीं ना कहीं हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हमने आपसे यह भी कहा है कि आपको अगर जो है प्रथम सेमेस्टर के नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो नीचे आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र और मात्र आप सभी के लिए 150 रुपए में उपलब्ध है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जितने भी पाठ्यक्रम आपके बन रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पर। अच्छा, कल आप लोगों ने मैथमेटिक्स के जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया उसको आप नोट्स के रूप में मांग रहे हैं। देखिए, हम आप सभी से कहना चाहेंगे, अगर हमने आपसे नोट्स के बारे में कहा है तो हम आपको नोट्स देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैथ की कोई नोट्स नहीं होती है। ठीक है, हालांकि जो उस लायक होता है उसे हम दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर मैथ को आप अपनी भाषा में अपने समझ से आप कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स हमेशा आपकी प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, हम नोट्स अभी आपको दे देंगे और नोट्स वही आप पढ़ लेंगे। नोट्स पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, मैथमेटिक्स के नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो पढ़ा ही जाता है। ठीक है, तो आप नोट्स को कोशिश ये करिए, नोट्स तो हम आपको देंगे। अगर आपने कहा है तो नोट्स हम आपको देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन कोशिश ये करिएगा भैया कि मैथ को आप अपनी तरह अपने खुद हल करिएगा। ठीक है, जो मान लीजिए नोट्स आपने ले लिया, क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए और उस क्वेश्चंस को आप फिर से हल करिए। हल करने के बाद आप उस नोट्स से मिलान करिए, क्या हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये सारी चीजें आप सभी को पता है। देख पा रहे हैं भाषाई कौशलों का विकास चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हो रही है। हमने आपसे कहा था कि जो आपके 50 नंबर के पाठ्यक्रम बन रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हें फिनिश करने का प्रयास करें। लेकिन आपकी जो मांगे थी, लगातार आप कमेंट के माध्यम से कह रहे थे कि भैया आप सिर्फ 2 ही बुकों पर वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था। हमारी कुछ ऐसी कोशिश थी कि जो 50 नंबर के थे उसे हम जो है आधा कम से कम कवर कर लें, उसके बाद 25 वाले पर आए। 25 नंबर जो आपके, जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी अगर हम आपको लेक्चर देना चाहें तो 10 लेक्चर में पूरी हिंदी आपकी फिनिश हो सकती है। लेकिन आपको पढ़ना कितना दिन है? 6 महीने पढ़ना है। इस वजह से हम हिंदी पर नहीं दे रहे थे। मैथमेटिक्स की हमने आपसे कहा, मैथ को भी हम 10 लेक्चर में तो नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम मैथ पर 20 लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 20 से ज्यादा हो सकता है, चूंकि हमारा परम उद्देश्य है आप सभी को समझाना। हम आपको देना चाहे तो 10 में खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। हमें शार्ट तरीके से मैथ को नहीं लेके चलना। आपको परीक्षा देना है, अभी हम आपको यहां बता दें और परीक्षा में वही शार्ट फार्मूला आप अपना लें तो उम्मीद है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमें बिल्कुल ब्रॉड तरीके से मैथ को लेके चलना है। बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। भाषाई कौशलों के विकास के अंतर्गत श्रवण शक्ति का विकास आप किस प्रकार से कर सकते हैं, श्रवण शक्ति होती क्या है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नीचे और एक बार आप देखने का प्रयास करेंगे, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र और मात्र 150 रुपए में। अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप उसके समाधान के लिए आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 94 52 33 10 53, जो कि आपके समक्ष लिखा गया है। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि आप लगातार कॉल्स करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप नोट्स के लिए, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहां से नोट्स को प्राप्त करें,
करेंगे। वैसे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अलग आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नोट से संबंधित समस्या हो रही है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको वो लिंक आपके पास शेयर कर देते हैं और आप आसानी से उस नोट्स को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं वाचन कौशल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपके समक्ष फिलहाल के लिए वह गलती से हो गया है, हमने आपसे कहा है कि हम श्रवण कौशल और उच्चारण कौशल पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों वह वीडियो आपके समक्ष पहले ही जा चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप तत्काल उस वीडियो को देखकर आप वाचन कौशल का वॉच करें, ठीक है। चलिए, यहां लिखा गया है वाचन कौशल के नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि सस्वर वाचन और मौन वाचन। यह चीजें जो आपके बीच में लिखी जा रही हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, यह वाचन के प्रकार हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे वाचन के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका है सस्वर वाचन और दूसरा आपका है मौन वाचन, ठीक है। यह पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए आगे, वाचन का अर्थ, जाहिर सी बात है किसी शब्द को पढ़ने से पहले आप उसके अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे आप वाचन कौशल अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपको वाचन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वाचन नहीं समझ में आएगा। इस वजह से कभी भी कोई चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वाचन का अर्थ क्या होता है, उससे पहले देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, जिसमें आपका पहला है लिखित और दूसरा है मौखिक, ठीक है। मौखिक और लिखित दोनों एक तरफ से, चाहे आप लिखित के पहले लिख दीजिए चाहे मौखिक लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दोनों में से आपको एक लिखना होता है। बहरहाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप कहेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं, जिसमें पहला हमारा है मौखिक, दूसरा हमारा है लिखित, ठीक है। चलिए अब नीचे हम आपसे बात करते हैं जो है वाचन के प्रकार, वाचन किसे हम कहेंगे, ठीक है। देखिए आपसे कहा जा रहा है मौखिक भाषा बोला जाता है, जाहिर सी बात है मौखिक भाषा तो भैया बोली ही जाएगी, ठीक है। और परंतु लिखित भाषा को तो वाचन पढ़ना ही होता है। कोई भाषा अगर लिखी गई है, जैसे हम आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिना बोले हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, बोलना ही आपका वाचन कहलाता है, ठीक है। लिखित भाषा को तो देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। जैसे लिखित भाषा को अगर कोई देख के बोल रहा है, वही उसका बोलना ही वाचन कहलाता है, ठीक है। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपसे अगर एक शब्द में पूछा जाए कि वाचन का मतलब क्या होता है, तो वाचन का मतलब होता है बोलना, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ गए। चलिए अब एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार आ रहा एक कथन देखिए, लिखा गया है, लुईस महोदय कह रहे हैं कि वाचन वह साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो जाता है, ठीक है। वाचन वह साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा, ठीक है, संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि को से परिचित हो जाता है। यह लुईस महोदय का कथन है, ठीक है। चलिए वाचन के उद्देश्य, जाहिर सी बात है हर कोई काम करने से पहले उसका उद्देश्य आप सभी को जानना आवश्यक होता है। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने का आपका उद्देश्य क्या है, हम भविष्य में अपने आप को शिक्षक बनेंगे, उसी हिसाब से वाचन अगर कौशल पढ़ रहे हैं तो आपके वाचन कौशल पढ़ने का उद्देश्य या पर्पस क्या हो सकता है, इसे भी जानना आप सभी के लिए आवश्यक होता है। एक आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का कुछ ना कुछ आपका मकसद होता है, इस कार्य को हम कर रहे हैं, हमें लास्ट में चलकर यह रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ लिखा गया है, पहली चीज आप देख पा रहे हैं, बालक के अंदर ऐसी क्षमता विकसित करना है कि वे पाठ पढ़कर उसे भाव ठीक से समझ सकें, ठीक है। यानी इसमें कहा जा रहा है बालक के अंदर हमें ऐसी कैपेसिटी या ऐसी क्षमता को विकसित करना है कि अगर वो बालक कोई पाठ को पढ़ता है तो उसके भाव को वह समझ जाए, ठीक है। जैसे हम अगर वाचन कौशल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, उस पढ़ने के बाद जो है उसके जो टोटल भाव हैं आप समझ जाए, तभी आपका पढ़ना जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। चलिए यह तो पहला आपका था। इसी के क्रम में हम आपसे दूसरे पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। बिल्कुल यह चीजें आप सभी के लिए आवश्यक होती हैं। पता लगा आपको विराम चिन्ह का ज्ञान नहीं है, हमें कॉमा पर कितनी देर रुकना है, पूर्ण विराम पर कितनी देर रुकना है, अर्धविराम, ये सब कहाँ कैसे रुकना है कुछ नहीं पता। जैसे हम आपसे कहें
कि पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना पढ़ते समय। ऐसे दोनों लाइन को हम एक में समेटते हुए चले जाएं तो ना ही इसका मतलब आप समझ पाएंगे ना इसका मतलब, ठीक है। यही आपसे कहा जा रहा है कि जहां जिस प्रकार का विराम चिन्ह लगा हो आपको वहां उतने समय के लिए रुकना है। पूर्ण विराम के लिए थोड़ी समय के लिए रुकिए, अर्ध विराम के लिए बहुत चंद समय के लिए आपको रुकना होता है। बहरहाल विराम चिन्ह आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में रखा गया है, बेहतरीन तरीके से उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास आप सभी को करेंगे, ठीक है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस तरह की पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है जो आपके समक्ष नजर आ रहा है तो बिल्कुल आप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मामूली सी शुल्क 150 रुपए को पेमेंट करें, तत्काल इस पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं, ठीक है। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, देखिए 3 नंबर में पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव, विराम चिन्ह इत्यादि का ध्यान रखना। बिल्कुल आप अगर कोई भी टीचिंग कार्य कर रहे हैं, अगर आपके अंदर उतार चढ़ाव की भावना नहीं है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम सर पेटते हुए एक में लेके चले जाएंगे, कहाँ हमें रुक कर पढ़ना है, कहाँ कैसे पढ़ना है, किस विराम चिन्ह के लिए कहाँ क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको आना अत्यंत आवश्यक होता है। ये दोनों पॉइंट एक ही में लिखा गया है, बहरहाल कोई बात नहीं, समझ जाइए, ठीक है। आगे आप 4 नंबर में कहा जा रहा है वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना या कराना, ठीक है। वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। कोई चीज आप बार बार अगर पढ़ रहे हैं, है ना, कोई चीज अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप आज गलत पढ़ रहे हैं, कल गलत पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि परसों आप अच्छे से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। जैसे हिंदी की कोई टॉपिक अगर हमने आपको दे दिया और आपको वहां पढ़ने नहीं आ रहा है, हमने कहा बेटा ये तुम्हें पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते हुए इसे पढ़ेंगे, ठीक है। जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगेंगे तो वह चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं वाचन के समय ध्यान देने योग्य बातें। जैसे आप वाचन कौशल पढ़ रहे हैं तो आपको उस समय क्या चीज का ध्यान देना है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है, कोहनी पर 45 अंश का कोण बनाती हुई पुस्तक को बाएं हाथ में आंखों से लगभग 1 फुट की दूरी पर हो। आपसे कहा जा रहा है, अब पता लगा आप हाथ को सीधे करके बुक आगे एकदम ले जाकर पढ़ रहे हैं, यह पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। आपके कोहने का जो 45 अंश का कोण आपका बनना चाहिए, ठीक है। और पुस्तक जो आपकी होनी चाहिए, यानी आपकी किताब कॉपी जो भी हो आपके हाथ में, वह हमेशा बाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे और आपके बुक से और आपके आंख की जो दूरी होनी चाहिए वह 1 फुट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। यह चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यह आपके वाचन के समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। बहरहाल आज के समय में लोग तरह तरह से पढ़ रहे हैं, कोई सो के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने का सबका तरीका ही बदल गया है, लेकिन ये सब वैज्ञानिक रीजन है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि यूपी टेट लेवल तक भी पूछा गया है क्वेश्चन है कि आपके जो है आपके आंखों से एक पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। आज दूसरा कहा जा रहा है, देखिए दूसरे में आप देखेंगे पढ़ने की गति न बहुत मंद हो न बहुत तीव्र हो। जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, पता लगा उससे आप बहुत धीरे से पढ़ने लगे, ठीक है, और कहीं आप उसी टॉपिक को बहुत तेज से पढ़ने लगे, तो यह कोई मतलब नहीं होता। जहां जिस प्रकार से आपको पढ़ना है, जो नियम है, आपको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है। अब पता लगा आप बहुत धीरे से पढ़ रहे हैं, फिर एकाएक जो है आप बहुत तेज से पढ़ने लगे, फिर धीरे पढ़ने लगे, तो यह पढ़ने का तरीका नहीं होता। आपको यही चीजें ध्यान देना है, यही चीजें आपको बताई जा रही है कि आप पढ़ने में किस प्रकार से ध्यान दें। चलिए तीसरे नंबर में आपसे कहा जा रहा है, देखिए कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण नियमित और स्पष्ट हो। जैसे आज के समय में कोई शिक्षक हो या कोई जो है बच्चा होता है, वह बड़े स्टाइल से पढ़ने का प्रयास करता है, ह्रस्व सा दीर्घ सा, ये सब में उसको अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। तो इस कभी कभी लोग जीभ को दबाकर कोई चीज बोलते हैं। आज के समय में कहीं पता लगा स्पष्ट आपको बोलना तो कोई नकीम बोलने लगता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देने चाहिए, है ना। आपसे कहा जा रहा है पढ़ते समय, देखिए लिखा गया है उच्चारण नियमित और स्पष्ट हो। उच्चारण आपका जो भी कर रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में हम आपके समक्ष टीचिंग कार्य कर रहे हैं, अभी भैया हम आपको नाक में बोलने लगे कि जो है फिलहाल हम बोल के तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझिए अगर हम नाक में बोल लेंगे तो हमारे पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। पढ़ते समय आंखें निरंतर पुस्तक पर ही ना हो, ठीक है। जैसे आप पुस्तक को पढ़ रहे हैं या कॉपी को आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी आंख को हमेशा उसी पुस्तक पर लगाए
दोहराए रहें, यह अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार देख लें फिर उसे पढ़ें, है ना, फिर देख लें फिर उसे पढ़ें। हमेशा अपने आगे देखने का प्रयास करें। पता लगा आप पढ़ रहे हैं और हमेशा उसी पुस्तक को आप देख रहे हैं तो यह पढ़ने का तरीका नहीं होता है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है आरंभ, पाठ का आरंभ और अंत, पाठ का आरंभ और अंत मंद स्वरों में होना चाहिए। जैसे पता लगा आप पढ़ रहे हैं, पाठ को आप प्रारंभ कर रहे हैं, है ना, पाठ को आप प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत धीरे से कर रहे हैं, है ना, बहुत धीरे से कर रहे हैं, और पता लगा अंत आप बहुत तेज से कर दे रहे हैं, और इसी का उल्टा अंत आप बहुत धीरे से कर रहे हैं और आरंभ आप बहुत तेज से कर रहे हैं। यह नियम नहीं होता है। आपका जो वैज्ञानिक रीजन है, पाठ का आरंभ और अंत जो है यह मंद स्वरों में होना चाहिए। जैसे आप गाना उन आज के समय में गाते होंगे तो आप देखे होंगे गाना जिस हिसाब से, जिस लय से शुरू होता है उसी लय पर लास्ट में जाकर गिराया जाता है ना। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, बहुत भोजपुरी वगैरह सुनते होंगे, सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। बहरहाल गाना अगर हमने आपसे कह दिया तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल 100% स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। और जिसे बालक आरंभ और अंत को समझ सके, जाहिर सी बात है, पता लगा ना हमको आरंभ समझ में आया और ना अंत समझ में आया तो ये कोई मतलब नहीं होता है ना। आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप को खुद समझना चाहिए कि हम एक बच्चे को किस प्रकार से टीच करें ताकि वह सारी चीजें खुद ब खुद समझ पाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं वाचन के प्रकार। मैंने आपसे पहले भी बताया कि वाचन के 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब सस्वर वाचन के कई प्रकार हैं, मौन वाचन के भी कई प्रकार होते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है, जो है सिर्फ आपको सस्वर वाचन और मौन वाचन पढ़ना है ना। देखिए, आपसे सस्वर वाचन के अंतर्गत पूछा जा रहा है इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के 2 प्रकार होते हैं आपके समक्ष, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन, है ना। और मौन वाचन के द्रुत वाचन और गंभीर वाचन, ये मौन वाचन के प्रकार हैं। चलिए आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, विलोम शब्द आया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा विलोम शब्द समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनि वाले शब्दों की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जहाँ तक विराम जो है पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची, देखिए आपके समक्ष लिखा गया है विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची और आपके समक्ष जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि विलोम शब्द आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है, क्योंकि आपके परीक्षा से कोई बाहर ना जाए, यह परम उद्देश्य है। आज की इस वीडियो में अगर हम चर्चा करते तो वीडियो लंबा बढ़ जाता है ना। इस वजह से जो है बिल्कुल शॉर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं। विलोम शब्द का लेक्चर आपके बीच बाद में आएगा, पर्यायवाची का बाद में आएगा, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यह भी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में समझाया जाएगा। चलिए, विलोम शब्द हम किसे कहेंगे। विलोम शब्द की परिभाषा आप कम से कम समझ लीजिए। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करे उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। कोई शब्द होता है परस्पर उसके विपरीत कोई शब्द आ जाए, वही आपका विलोम शब्द कहलाता है। चलिए, तुकांत या लोकोक्तियों को आप समझते हुए चलेंगे। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं ऊधोक लेना न माधोक देना, है ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अपने काम से काम, कोई इंसान आपके आसपास में होगा और वह अपने काम में मस्त रहता है हमेशा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो लोग उसे क्या कहते हैं, कहते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, न उधोक लेना न माधोक देना, ये कहते हैं कि नहीं। ये कहावत है, कहावत को आज समझ जाइए, ठीक है। चलिए, आगे आपसे कहा जा रहा, अंधे का आगे रोवे आपन नैना खोवे। आज के समय में गाँव देहात की महिलाएं ये बार बार कहती हैं कि अंधे का आगे रोवे आपन नैना खोवे, ये सारी चीजें कहती हैं। मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं है। पता लगा आप मूर्ख को समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो लोग यही कह देते हैं कि भैया जाने दीजिए, अंधे का आगे रोवे आपन नैना खुदे खोए, कोई फायदा नहीं इन्हें समझाने से, ये जैसे कर रहे हैं वैसे करने दीजिए, है ना। आगे आपसे अपना हाथ जगन्नाथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके समय लोकोक्तियां आई हैं, यह मुहावरे के तहत भी आता है। आप इसे याद करते हुए चलेंगे भैया, बार बार ये पूछी जाती है। इसमें जितनी भी लोकोक्तियां लिखी गई हैं ये कहीं ना कहीं पूछी गई है, यूपी टेट लेवल तक भी पूछी गई है, इस वजह से हमने यहाँ लिया है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, अधिकार प्राप्त होने पर मनमानी करना, बिल्कुल यह चीजें आप समझ पाए। चमत्कार को नमस्कार, सफलता ही श्रेष्ठ होती है ना। आगे आपसे कहा जा रहा है कि जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, दुर्भाग्य कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता, यह इसका अर्थ होता है। आगे जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं।
जैसा व्यक्ति होता है उसके सहयोगी भी वैसे होते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि जैसा सांपनाथ वैसा ही नागनाथ, ठीक है। इसका मतलब है जैसा व्यक्ति होता है उसके सहयोगी भी सेम उसी तरह से हो जाते हैं, है ना। संगत का असर बड़ा तेज पड़ता है, फिलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हमें लगता है कि ये लास्ट आपके समक्ष आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जो भी आपका छूट रहा है, जैसे पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सारी चीज़ें, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ों पर लेक्चर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है 100 सुनार की एक लोहार की। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं आज के समय में ये महिलाएं भी बार बार कहती हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक बार में ही कार्य सिद्ध होना। कोई भी इंसान होता है, जैसे कुछ कार्य करने आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए, हम ये तो फिलहाल नहीं कहना चाहते लेकिन आप समझ जाइए, जैसे किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, अगर परीक्षा दिए हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मानी बात तो है नहीं कि आप उस परीक्षा में एक के बार में क्रैक कर जाएंगे। हो सकता है कहीं आपके अंदर त्रुटियां हों, आपको दोबारा से उसमें जो है सिलेक्शन मिले, ठीक है। यही आपसे कहा जा रहा है, एक बार में ही कार्य सिद्ध होना, 100 सुनार के एक लोहार के। तो बहरहाल ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। और यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, है ना। और 9वां आपसे कहा जा रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप रह जाए, है ना। ये आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अल्प विद्या या धन पाकर अत्यधिक मुकर जाना। इसका मतलब क्या है? यानी आज के समय में आपने देखा होगा, जिसको बहुत थोड़ा सा नॉलेज होता है वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताता है कि बेटा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उनके सामने यही कहना चाहिए कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप रह जाए। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी नदी होती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो वह फफा कर चढ़ जाती है, और वहीं बड़ी नदी समुद्र वगैरह की बात करें तो बारिश होती जाए लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र की बात किया जाए, बहरहाल नदियां तो थोड़ी बहुत उफान मार लेती हैं लेकिन समुद्र अपने स्तर पर ही कायम रहता है ना। चलिए आपसे आगे कहा जा रहा अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। यह अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस PDF की अगर जरूरत आप सभी को पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके तत्काल इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।